सन 2023 1850 से लेकर अब तक का सबसे गर्म साल दर्ज किया गया था, लेकिन अब 2024 सबसे वार्मेस्ट ईयर बताया जा रहा है। NOAA की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 1850 से हर 10 साल में 0.06 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से इंडिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान दर्ज किया गया। अगर हम इंडिया के सबसे हॉटेस्ट प्लेस की लिस्ट देखें तो उसमें राजस्थान के चूरू में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के सिरसा में 50.3 डिग्री सेल्सियस का तापमान, तो दिल्ली में 49.9 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान दर्ज किया गया है। वैसे तो हीट वेव का कोई इकलौता रीजन नहीं होता है, इसके कई रीजन होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की। वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे एटमॉस्फेरिक पैटर्न के बारे में, जिससे कि आप वीडियो को पूरी तरह से समझ पाएं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे कॉमन रीज़न है ग्रीन हाउस गैस। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा और शायद तब आपको लगा हो कि ग्रीन हाउस गैस ही हमारी पृथ्वी पर गर्मी की वजह है और पृथ्वी से ग्रीन हाउस गैसेस को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की चारों तरफ बनी वह लेयर है जो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, और अगर यह गैसेस की लेयर ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ग्रीन हाउस गैस होना इतना ज़रूरी है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? तो इसको समझने से पहले हमें ग्रीन हाउस गैस की वर्किंग और इसके कंपोनेंट्स को समझना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिएटेड गैसेस जैसे HFC और वाटर वेपर, ये सभी आपस में मिलकर ग्रीन हाउस गैसेस बनाती हैं। ये गैसेस पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर बनाए हुए हैं जो सोलर एनर्जी को आने तो देती है, लेकिन जब यह एनर्जी पृथ्वी से टकरा कर वापस जाती तब सोलर एनर्जी का कुछ पार्ट ये लेयर पृथ्वी के ऊपर रोक लेती हैं, जिस वजह से पृथ्वी का औसत तापमान मेंटेन रहता है। और पृथ्वी पर लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए इस औसत तापमान का बना रहना बहुत ज़रूरी है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप बंद कार को खोलते हैं तो उसके अंदर गर्मी बनी हुई होती है। यह इस वजह से होती है क्योंकि जो सूर्य की एनर्जी होती है, जो अंदर गर्माहट आती है, उसका कुछ पार्ट उस कार के अंदर रह जाता है, और जब आप कार खोलते हैं तो उसके अंदर से गर्म हवा आपको लगती है। कुछ इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस के लेयर भी काम करती हैं, जो सोलर एनर्जी का कुछ पार्ट रोक लेती हैं, जो हमारे पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखता है। लेकिन क्या हो जब ये सोलर एनर्जी का ज़्यादातर भाग पृथ्वी को पर रोक ले? ऑब्वियसली पृथ्वी का तापमान बढ़ने लग जाएगा, और यहीं से शुरू होती प्रॉब्लम पृथ्वी के तापमान के बढ़ने की। लेकिन सवाल ये है कि किस वजह से ये लेयर पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा तापमान रोकेंगी? तो इसका रीज़न है ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब कि प्रकृति में हम लोगों की दखल अंदाजी। प्रकृति में जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं उनकी निश्चित मात्रा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब इनकी क्वांटिटी में चेंज हो जाता है तब होती है प्रॉब्लम। जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ लगती गई, पेड़ कटते गए, वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस की मात्रा भी बढ़ने लग गई, और ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर इन्हीं गैसेस से मिलकर बनी हुई, और इन गैसेस की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की जो लेयर है वो मोटी हो गई। और जब ये लेयर मोटी हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है ये पृथ्वी के ऊपर और भी ज़्यादा हीट को रोक कर रखने लगेंगी, और जिस वजह से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगेगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाला साल इससे भी ज़्यादा गर्म होने वाला है। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हीट वेव के दूसरे रीज़न पर बात करेंगे। आपको यह वीडियो बोरिंग ना लगे और सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा। उम्मीद है कि आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया है तो मेरी वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना